आज का हमारा टॉपिक है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल कैसे विलुप्त हुए। तो सबसे पहले देखते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा है ऑर्डर ऑफ एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, चौथा एक्सटिंक्शन डेट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम रेप्टाइल्स, पांचवा है कॉसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, छठा है कंक्लूजन, सातवां रेफरेंस। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंस्टिंक्ट होने का मतलब है कि कोई एनिमल हमेशा के लिए चला गया है, अर्थात गायब हो गया है, जो कभी वापस नहीं आएंगे। रेप्टाइल्स वर्तमान में इस जोखिम का सामना कर रहे हैं, जिसमें डिस्क्राइब रेप्टाइल्स में से 20% खतरे में हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रेप्टाइल्स की 1/3 स्पीसीज खतरे में हैं। ये रेप्टाइल्स सीनोजोइक ईरा में डिसअपियर हो गए। अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तीसरा देखते हैं द ऑर्डर ऑफ एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स किस क्रम में विलुप्त हुए। तो पहला है डायनासोर। डायनासोर जो है पृथ्वी से पहले गायब हुए। उसके बाद थर्मोफोर्स यानी कि थेरोप्सिडा। उसके बाद तीसरा है इक्थियोसोर्स, चौथा है पेलिसोर्स और पांचवा है टीरोडेक्टाइल्स या टीरोसोर्स। अब देखते हैं चौथा एक्सटिंक्शन डेट और एक्सप्लेनेशन ऑफ सम रेप्टाइल्स, मतलब कुछ रेप्टाइल्स का विलुप्त होने की तारीख और उसकी व्याख्या। तो सबसे पहले देखते हैं डायनासोर। डायनासोर जो है मीसोजोइक ईरा के रेप्टाइल्स में सबसे अधिक लंबी और फोर्थ फिंगर्स डोमिनेंट हुए थे। यह ट्रायसिक ईरा के मध्य से क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक प्रेजेंट रहे। फिर डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। इनके आगे के पैर जो है फोर लिम्ब हैंड लिम्ब की तुलना में स्मॉल थे, बहुत छोटे थे। इसकी टेल यानी कि पूंछ बहुत लंबी और भारी थे, जो दौड़ने के लिए उनकी बॉडी वेट को बैलेंस करता था। यानी कि उनके बॉडी वेट को दौड़ने के लिए क्या करते थे, संतुलन बनाए रखते थे। कई डायनासोर जो बाइपेडल से यानी कि उनके सिर्फ 2 ही पैर थे, 2 पैर से ही चलते थे। कुछ ओविपेरस और विविपेरस थे, अर्थात अनप्रजनक और युग्म प्रजनक थे। कुछ मांसाहारी और शाकाहारी थे। ये 2 तरह के होते थे, पहला रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर और दूसरा है बर्ड्स लाइक डायनासोर। अब देखते हैं विलुप्त होने की तारीख, एक्सटिंक्शन डेट। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस पीरियड के अंत में इनका क्या विलुप्त हो गए। डायग्राम देखते हैं, ये है रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर और दूसरा है बर्ड लाइक डायनासोर। इसमें क्या थे, चोंच थे, पंख थे जो उड़ने में सहायक थे। अब देखते हैं दूसरा जमैकन जॉन गैलीवास्प, जिसे अंग्रेज वैज्ञानिक नाम है उनका सेलेस्टस ओसिडस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यह चिकनी स्किन वाला स्किन लाइक रेप्टाइल्स है। यह जमैकन के ब्लैक रिवर मोरास और वेस्टमोरलैंड में पाया जाता है। यह स्मॉल मैमल्स, इंसेक्ट, मोलस्क को खाते थे। यह रात्रिचर यानी कि नॉक्टर्नल और बिलकारी नेचर के होते थे, मतलब यह बिल बनाने में भी सक्षम होते थे। अब देखते हैं इनकी विलुप्त होने की तारीख, एक्सटिंक्शन डेट।
इन्हें 1840 में आखिरी बार देखा गया। ये इसका चित्र है, डायग्राम जैमैकन जॉन गैली वास्प का। अब देखते हैं तीसरा, राउंड आइसलैंड बोरोविंग बोआ। इनका वैज्ञानिक नाम है बॉलिरियो मट्टो कार्निनेटा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह एक स्मॉल कंस्ट्रिक्टर था जो लिजार्ड को खाता था, यानी कि छिपकली को खाता था। इसकी स्नाउट यानी कि थूथन बहुत नुकीला और बॉडी जो है हल्के ब्राउन रंग का था। बॉडी पर ब्लैक स्पॉट और गुलाबी संगमरमर था। इस तरह देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, ये ब्लैक स्पॉट थे। यह बिल खोदने की प्रवृत्ति रखता था, मतलब यह भी बिल खोद सकता था, लेकिन क्या लैंड में, भूमि पर नहीं रहता था। विलुप्त होने की तारीख अब देखते हैं। 1975 में इन्हें आखिरी बार देखा गया। इसका डायग्राम है। अब देखते हैं चौथा, कावे काऊ। वैज्ञानिक नाम है होप्लोडैक्टिलस डेल्सोर्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। यह पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी छिपकली थी, यानी कि लिजार्ड थी। इसकी लंबाई 2 फीट मापी गई थी। यह न्यूजीलैंड का मूल निवासी था, यानी कि यह न्यूजीलैंड में ही निवास रहता था। विलुप्त होने की तारीख इसकी देखते हैं। 1800 में आखिरी बार देखा गया है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। यह है कावे काऊ का चित्र, जो एक बिल्कुल छिपकली की तरह ही दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं रॉड्रिक जियांट टॉर्टाइस। जियांट का अर्थ है विशाल, बहुत बड़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी नेक इलोंगेटेड थी, यानी कि गर्दन जो थी वो बहुत लंबी थी। बॉडी गुंबददार डोम्ड होते थे, मतलब गुब्बारे की तरह ऊपर फूले हुए थे। ये स्ट्रक्चर है। ये सिलेंडर स्पीस पेनस्टेट का वजन जो है 25 पाउंड था। ये शाकाहारी थे। ये कई फीट ऊंचे पेड़ की पत्तियों तक पहुंचने में सक्षम थे, क्योंकि इसके गर्दन जो थे वो बहुत लंबे थे। इस तरह ये हिंद महासागर में मॉरिशस के पास रॉड्रिगस द्वीप पर रहता था। इसके विलुप्त होने की तारीख 1800 के दशक में इन्हें आखिरी बार देखा गया। अब देखते हैं छठा, सींग वाला कछुआ मियोलानिया। इसमें जो सींग पाए जाते थे, सींग और पूंछ जो थे वो नुकीले होते थे। यह लगभग 8 फीट लंबा था। इस तरह ये सिर पर सींग पाए जाते थे और नुकीले थे, और पूंछ भी नुकीले होते थे। इसकी विलुप्त होने की तारीख इन्हें 2800 साल पहले देखा गया था, मतलब ये 2800 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। यह सबसे बहुत पुराना कछुआ था जिस पर सींग पाए जाते थे। अब देखते हैं सातवां, इस्चियोसोर्स। इस्चियोसोर्स ये मेराइन रेप्टाइल्स थे, मतलब जल में पाए जाते थे, खारे जल में। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर की थी, मतलब ये जो डायनासोर थे और रेप्टाइल्स थे वो क्या करते, मछली की तरह दिखते थे। ये विविपेरस या ओविपेरस दोनों हो सकते थे। इनमें जो है पेयर
जोड़ी में फ्लिपर्स पाए जाते थे। इस तरह डॉर्सल फाइन जो थे वो एकदम फ्लेजी थे। ये डॉर्सल फाइन थे, ये एकदम फ्लेजी मुलायम थे, लचीले, इधर उधर तैरने के लिए हेल्प करते थे। इनका विलुप्त होने की तारीख वो जुरासिक पीरियड में ही देखा गया था। मतलब जुरासिक पीरियड के अंत में ये विलुप्त हो गए। अब देखते हैं 8वां, टाइटेनोबोआ सेरेंजोनेसिस। यह सबसे बड़ा और लंबा सांप था। यह सबसे बड़ा और लंबा सांप था। इसकी लंबाई 42 फीट थी। इसकी खोपड़ी 16 इंच लंबी थी। यह एक्वाटिक मतलब जलीय और मांसाहारी सांप था। ये देखिए डायग्राम में, ये बहुत ही लंबा सांप था जो ब्लैक वाइट में रहता था। इसकी विलुप्त होने की तारीख 60 मिलियन वर्ष पहले ही ये विलुप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं कॉसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब रेप्टाइल्स की विलुप्त होने की क्या कारण थे। अब देखते हैं, पहला देखते हैं, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जब उल्कापिंड गिरे तो डायनासोर क्या पहले विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद क्या, दूसरा कारण है भोजन की कमी। मतलब भोजन की कमी के कारण क्या है, रेप्टाइल्स विलुप्त होने लगे, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता था और भूखा ही मर जाता था। तीसरा यह है मानव गतिविधियाँ, जैसे शिकार करना। मानव जो थे अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर करते थे और उनका शिकार कर लेते थे। इस तरह वे विलुप्त होते गए। चौथा देखते हैं आवास का नष्ट हो जाना। उनका जो प्राकृतिक आवास था वो किसी भी प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण वो आवास को नष्ट कर दिया जाता था या नष्ट हो जाता था, जिससे वे उनके रहने बसने की स्थिति गड़बड़ा जाती थी और वे विलुप्त हो जाते थे। क्लाइमेट चेंज, कभी कभी पर्यावरण के चेंजेस के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण भी वे विलुप्त हो गए। अब देखते हैं छठवां, कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि रेप्टाइल्स कैसे विलुप्त हुए और उनके विलुप्त होने के क्या कारण थे। अतः रेप्टाइल्स की प्राकृतिक आवास का नष्ट होने, भोजन की कमी और मानव द्वारा शिकार किए जाने से रेप्टाइल्स जो थे विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए और उनका अस्तित्व मिट गया। हेलो एवरीवन, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे पढ़ने वाले स्टूडेंट को आसानी होगी।